कल के व्यापार में निफ्टी नीचे रहा, जहां पे बहस का पूरी तरह से नियंत्रण देखने को मिला। स्ट्रीट पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑन अगेन ऑफ अगेन टैरिफ्स को लेकर काफी चिंतित है, किंतु आज बुधवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी एक अच्छे स्टार्ट की ओर इशारा कर रहा है, जहां रिपोर्ट्स अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप और चाइना प्रेसिडेंट जी जिनपिंग फोन पर इस हफ्ते बात करेंगे एक ट्रेड डील वर्कआउट करने के लिए। रातों रात वॉल स्ट्रीट पर डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक सब पॉजिटिव रहे, बावजूद इस बात की कि टैरिफ कंसर्न्स अभी भी चालू है। उम्मीद यह है कि निफ्टी को सहारा मिलेगा रातों रात वॉल स्ट्रीट की बुलिश थीम से। फिंगर्स क्रॉस्ड। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2854 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5908 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 16.56 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। लास्ट चेक पर USD INR 26 जून एक्सपायरी के लिए 85.72 लेवल्स पर ऊपर था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.11 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.83 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक। ट्रेड टैरिफ और फिस्कल पॉलिसीज को लेकर कॉम्प्लिकेशंस होने के चलते निफ्टी का नियर टर्म आउटलुक भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सावधानी बरतना जरूरी अगर निफ्टी अपने इमीडिएट हर्डल 25,117 मार्क को पार नहीं कर पाता तो। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। निफ्टी बुल्स अब काफी बेसब्री से चाहेंगे कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स, क्योंकि थीम पहले ही खराब हो चुकी है, जहां पे पहले ट्रम्प के ट्रेड टैरिफ फियर्स है और दूसरा ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट OECD ने अपने ग्रोथ फोरकास्ट को डाउनग्रेड कर दिया है USA और ग्लोबल इकोनॉमी दोनों के लिए। इस साल दुनिया की इकोनॉमी स्लो हो सकती है, जहां पे ग्रोथ प्रोजेक्टेड 2.9% की है साल 2025 और 2026 के लिए। यही आंकड़ा पिछले साल के 3.3% से नीचे आया है। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार टैरिफ बढ़ाने से इन्फ्लेशन भी ऊपर बढ़ेगा, जिस वजह से रिसेशन आ सकता है। साथ साथ चिंता का विषय ये भी है कि विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली पर तुले हुए हैं। पिछले शुक्रवार के सेशन में उन्होंने कुल मिलाकर 6,450 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। सोमवार के व्यापार में भी उन्होंने 2,590 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे और कल के व्यापार में भी उन्होंने कुल मिलाकर 2,854 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। मतलब कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 11,893 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल, अब मार्केट सेंटीमेंट को क्या चीज अच्छी कर सकती है? पहले तो इस शुक्रवार के RBI MPC आउटकम में अगर कोई रेट कट देखने को मिलता है तो, और दूसरा फेडरल रिजर्व भी अपने जून 17 और 18 की मीटिंग में रेट कट करती है तो। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,543, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,363 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,845 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,400 से 24,800 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,600, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट 55,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,161 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 54,900 से 55,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी में काफी वाइड स्विंग्स देखने को मिले, जहां पे निफ्टी शुरुआत में ऊपर बढ़ा और उसके बाद मैसिव अनवाइंडिंग के चलते शार्पली नीचे भी गिरा। और नेगेटिव बात ये रही कि बेंचमार्क निफ्टी पूरे दिन लाल में ही था। और भी नेगेटिव बात ये रही कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से 43 स्टॉक्स नेगेटिव में थे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट्स पब्लिश की कि US प्रोसिक्यूटर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या अदानी ग्रुप कंपनीज ने ईरानियन LPG को इंपोर्ट किया था भारत में गुजरात के उनके मुंद्रा पोर्ट के जरिए। कल के व्यापार में अदानी एंटरप्राइजेस 1.1% नीचे रहा और अदानी पोर्ट्स 1.63% नीचे गिरा। वोडाफोन आइडिया 3.7% नीचे गिरा, जब यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने AGR ड्यूज को लेकर गवर्नमेंट रिलीफ न देने का निर्णय लिया। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज का पिटीशन डिसमिस किया, जहां पे वे पेनल्टीज और इंटरेस्ट दोनों पर वेव ऑफ चाहते थे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि AGR को लेकर। यस बैंक के स्टॉक प्राइसेस 10% कल के व्यापार में नीचे गिरे, जब सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन SMBC को कंट्रोलिंग स्टेक्स न देने की बात हुई। फ्लिपकार्ट, जो वॉलमार्ट की कंपनी है, वो अपना एंटायर स्टेक 6% का डाइवेस्ट करना चाहते हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल में। ये एक ब्लॉक डील के जरिए होगा, जिसकी कुल कीमत हो सकती है ₹600 करोड़ की। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,647, प्रीमियम प्लस 104। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.04 पर, बैंक निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.83 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर
पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में IEX, BSE, चंबल फर्टिलाइजर, गोदरेज प्रॉपर्टीज। शॉर्ट कवरिंग में हिंदुस्तान जिंक, BDL, माझगांव डॉक, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेज। शॉर्ट बिल्डअप में TCS, ट्रेंट, मैनकाइंड, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में BHEL, PFC, UPL, एस्ट्रल, SJVN। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है मनप्पुरम। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,100, प्रीमियम +362। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 0.74 पर, बैंकेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 1.19 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 62,500 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 80,738। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 80,350 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 81,775 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,300 से 81,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.